हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक तथा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 3 को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो आइए प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो इसका जो आंसर 4 विकल्पों में दिया गया है, जिराफ, ऊंट, कंगारू, चूहा और कंगारू। तो इसका जो आंसर है वह कंगारू चूहा होगा। इसका जो आंसर है वह कंगारू चूहा होगा, यानी कि कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो इसका जो आंसर होगा वह हंगुल या कश्मीरी स्टैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है वह 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो सर्वाधिक ओजोन की सांद्रता जो मिलती है वह स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता यानी कि ओजोन परत ही स्ट्रेटोस्फियर में प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वह एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में, इसे याद रखना है, एम्स्टर्डम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम कब दिया गया था। तो शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन का जो नाम है वह 1985 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ कुछ एल्युमिनियम कंपनियाँ हैं और उनकी स्थिति को दिखाया जा रहा है। बाल्को कहाँ स्थित है। तो बाल्को कोरबा जो छत्तीसगढ़ में स्थित है वहाँ स्थित है। बाल्को कोरबा में छत्तीसगढ़ में स्थित है। हिंडाल्को रेणुकूट में स्थित है, यानी कि बी में 4 हो जाएगा। सी यानी कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है ये हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है, सी में 1 हो जाएगा। और नाल्को यानी कि कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो 7th का ऑप्शन बनेगा वह बी हो जाएगा। जो 7th का ऑप्शन बन रहा है वह बी हो जाएगा, यानी कि 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। भारतीय पर्यटन का स्वर्ण त्रिभुज जिसे कहा जाता है वह है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। वह क्या है? आगरा, दिल्ली तथा जयपुर है। ये भारत का पर्यटन का स्वर्ण त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, यानी कि भारत के पश्चिमी तट मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। तो 10 का सी ऑप्शन सही है। 11वें के चलते हैं। तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, यानी कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो वो जो ऑप्शन है
वह नाइट्रेट, यानी कि पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। बायोगैस संयंत्र को निष्कासित, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। यानी बायोगैस से जो गैस निकलती है मीथेन, वह जो मीथेन गैस निकलती है वह ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो तापमापियों में से पायरोमीटर किसे कहा जाता है, तो ये ऑप्शन विकिरण तापमापी को कहा जाता है। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, यानी 13 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, यानी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो डायनेमो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, डायनेमो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 यानी 15वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, यानी वायु की गति जो मापने का जो यंत्र है वह एनीमोमीटर है। वायु की गति किससे मापी जाती है, तो एनीमोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। न्यूनतम जो स्पष्ट दृष्टि की दूरी है वह 25 सेंटीमीटर, वह 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है। लगभग 1 फीट से थोड़ा कम की दूरी हमारी आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत जो है यह है किसकी उद्भव की व्याख्या करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या से संबंधित है यह बिग बैंग सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चर्चित क्वेश्चन है। तो अगर कोई भी कार्रवाई राज्यसभा द्वारा नहीं की जाती तो पारित मान लिया जाएगा कितने दिनों के बाद, यानी कि 14 दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ हम लोग चलते हैं। सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। सरकारीय आयोग जो है यह केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के स्थापित किया गया था। सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। राज्य वित्त आयोग है एक, राज्य वित्त आयोग क्या है, तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 21 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो यह आंसर जो है वह 324 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है वह भाग 9 में दिया गया है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई थी वह क्यों अपनाई गई थी, तो इसका जो सटीक आंसर है वह लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों की विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी है वह बी.आर. मेहता को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे, तो नई शिक्षा नीति
कि मसौदे के लिए गठित जो समिति थी वह के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित की। ये करंट से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इस समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर चलते हैं। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत जो खान है वह बेलाडीला है। बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टिन अयस्क का प्रमुख यानी कि सर्वाधिक जो भंडार है वह छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टिन छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, यानी भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ये इसका जो आंसर होगा वह ये होगा, यानी 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेडक्लिफ लाइन सीमा किसके बीच निर्धारित करती है? तो इसका जो आंसर है रेडक्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 यानी 30 पर चलते हैं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम किससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम है? तो कहीं न कहीं यह ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 31 की तरफ। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो संबंधित है वह नक्शे से संबंधित है। नक्शे से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। और इसमें सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अभियान, तो इसे सूची से मिलान करना है। तो हम देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वह 2001 में आया हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान जो है वह 2001 में आया हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया हुआ था। और साक्षर भारत अभियान वह 2009 में आया हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये 1987 में आया हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है यह 1988 ईस्वी में आया था। यानी कि 3, 4, 1, 2 ऑप्शन इसका सही होगा। 32 का डी, 32 का जो ऑप्शन डी मिल रहा है, यानी कि 3, 4, 1, 2 वो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ हम लोग चलते हैं। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? यानी कि 2000 की जनगणना के हिसाब से पूछा जा रहा है कि उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो यह तमिलनाडु का है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तमिलनाडु में लिंगानुपात उच्चतम रहा 2011 के अनुसार इन दिए हुए राज्यों की दृष्टि से। 34 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यह इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? अलवार संत कौन नहीं थे? तो इसका जो आंसर हमें मिल रहा है यानी कि बी तिरुज्ञान, ये अलवार संत नहीं थे। बाकी पोयकई, पूडम, तिरुमंगई ये अलवार संत हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति यानी कि सुभद्र सबसे पहले इस धर्म में
दीक्षित किए गए थे, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2020 में राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप डिजीनेस्ट का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वह डी होगा, यानी कि डी ऑप्शन, डिजीनेस्ट का प्रारंभ पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ हम लोग चलते हैं। म्यांमार ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी सेना में शामिल किया है? तो म्यांमार ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी सेना में शामिल किया है? तो 38 का जो ऑप्शन सही होगा वह INS सिंधुवीर अपनी नौसेना में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ने मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए 7 एशियाई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से कौन सा देश इस समझौते का सदस्य नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह लाओस है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। और ये करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 यानी 40 पर हम लोग चलते हैं। 19 जनवरी 2021 को विश्व को प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्हीं वर्ष 2005 में रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2016 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और चेन्नई स्थित अड्यार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष थीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, सभी ऑप्शन इसमें सही हैं, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वह डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ हम लोग चलते हैं। हाल ही में देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया। तो पहले सड़क सुरक्षा माह का जो उद्घाटन किया गया वह 18 जनवरी 2021 को किया गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है, 18 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ हम लोग चलते हैं। 15 जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? तो 42 का जो ऑप्शन है वह डी होगा, राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। तो यहाँ 43 का जो क्वेश्चन नंबर है वह रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ बहुत ही आसान सा दिख रहा है। ये 7 और 4 9 यानी 49, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ चलते हैं। 44, एक विशिष्ट कोड भाषा में मोनी MONY मोनी को ZDONN लिखा जाता है। इस कोड भाषा में RATED को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा रीजनिंग हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कि यह कैसे किया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ YZ, यहाँ Y को लिया गया और Y के बाद Z यहाँ लिया गया, और इसके बाद हम देखेंगे उसके प्लस किया गया और E1 माइनस करके D लिया गया और N प्लस करके लिया गया। तो इस बार हम देखेंगे कि ये जो ऑप्शन बनेगा वह ऑप्शन सी बन जाएगा, इसका सही आंसर EDUZS। इस तरह से आप लोग रीजनिंग को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ हम लोग चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए, यानी कि विषम अक्षर को चुनना है, कौन सा इससे अलग है। तो यहाँ CY NJ SN RN यहाँ लिखा गया है।
यानी कि जब देखा जाएगा तो C से 4 माइनस करके, यानी कि C से 4 माइनस करके CY लाया गया, N से 4 माइनस करके NJ लाया गया और RN में भी -4 करके N को प्राप्त किया गया। लेकिन जो ऑप्शन डी है यहाँ SN यह -5 करके लाया जा रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की तरफ यानी 46 की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द समूहों को चुनिए। यदि पॉपुलर को QPQVMBS है तो FAMOU फेमस का कोड बताइए। यानी कि यहाँ कोड बताना है और बहुत ही आसानी पूर्वक ये हमें प्राप्त हो रहा है। जैसा हम देखेंगे P में 1 प्लस किया, P Q, O में 1 प्लस किया तो O P, P के बाद Q, यानी कि 1 के बाद दूसरी संख्या आ रही है तो इसी प्रकार F के बाद G आ जाएगा और A के बाद B आ जाएगा, यानी कि G और B, M के बाद N आ जाएगा यानी GBN हो गया और O के बाद P आ जाएगा यानी GBNP हो गया और U के बाद क्या आ जाता है OU, O के बाद P आ गया और U के बाद V आ गया, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वह डी सही होगा। यानी कि 46 का जो ऑप्शन बनेगा सही वह ऑप्शन GBNPVT सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ चलते हैं। हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। तो ये भी एक रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम 5 जून से 11 दिसंबर तक दिनों की संख्या को हम निकालेंगे तो 25, 31, 31, 30, 31, 30, 11 यानी कुल 189 दिन और इसमें 7 से भाग देंगे तो 27 सप्ताह, यानी कि तुषार की जन्म तिथि सोमवार + 0 यानी कि सोमवार इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर निकलेगा वह ऑप्शन सी अर्थात सोमवार सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा। यानी कि 48 की तरफ हम चलते हैं तो ये एकदम से आसान सा क्वेश्चंस है। इसका जो आंसर आ जाएगा वह बृहस्पतिवार आ जाएगा। इसको आप दिन को जोड़ करके बहुत ही आसानी पूर्वक निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ चलते हैं। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सुनील बुद्धिमान नहीं है। सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो 49 का जो ऑप्शन है वह बी निकलता है, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है इसके अनुसार, कथन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की तरफ हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया। तो फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया। तो एकदम पूरी तरह से करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अभी जस्ट फरवरी से उठाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वह, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि अजय माथुर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जूनियर सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, GIC, RO तथा अन्य बहुत सारी परीक्षाओं की दृष्टि से यह GS का प्रैक्टिस सेट अत्यंत ही उपयोगी है। इसे आप लोग कई बार इस वीडियो को सुनेंगे तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएंगे। तो अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मैं पुनः उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस प्रैक्टिस सेट को बार बार सुनें,
इसमें कुछ आपको करना नहीं है। आप बैठे हुए लेटे हुए इस प्रैक्टिस सेट को सुनते रहेंगे तो सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, लगभग परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो अगली वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ओके, थैंक्स।